हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने जा रही है। इसको लेकर भाजपा सुक्खू सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में शिमला दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सुक्खू सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये निकम्मी और निठल्ली सरकार है। ये जश्न नहीं बल्कि जश्न बर्बादी है। 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है। चुनावों के समय जो गारंटियां दी गई थी उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया। प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद क्या किया। गौरव भाटिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पस्त है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मस्त है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने डबल इंजन सरकार की बात की, जबकि कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे किए। आखिर हिमाचल प्रदेश में ये कैसा बदलाव हुआ है? हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ ये बदलाव हुआ है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने संस्थान बंद करने का काम किया। इसके साथ ही हिम केयर योजना को भी बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार के समय शुरू की गई ऐसी तमाम योजनाओं को सरकार ने बंद करने का काम किया, जिससे जनता का सीधा फायदा हो रहा था। आज जनता पूछ रही है कि आखिर ये संस्थान और ये योजनाएं क्यों बंद की गई। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि बर्बादी का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आज की ये अहम चर्चा इस मुद्दे पे है कि हिमाचल प्रदेश में जो निकम्मी निठल्ली सरकार है, ये 2 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मनाना चाहती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जश्न बर्बादी है, ये जश्न किस बात का है? जनता को ये जानने का हक है। और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, ये सुखविंदर सुक्खू सरकार जो है वो पर्याय बनी है तो वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त है और सुखविंदर सुक्खू मस्त है। महिला प्रताड़ित हो रही है और किस तरह से एक प्रदेश जो कि भारत की आन बान शान था, उसका दिवालियापन कैसे होता है वो सुक्खू सरकार ने करके दिखाया है। सबसे पहले मैं बड़ी प्रमुखता से एक बात जरूर कहूंगा। चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में थे, हम सब यहां पे प्रचार कर रहे थे और एक तरफ हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वादों की झड़ी थी। ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे थे जो कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पूरे भी होंगे। और यह कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी की एक ही है गारंटी, ये जहां जहां जाते हैं वहां पे केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। अर्थव्यवस्था जो है प्रदेश की कैसे टूट जाए इस बात की गारंटी है। बहुत दुख हुआ जब सुर्खियों में हिमाचल प्रदेश की खबर आती है और कहा जाता है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने का पैसा सरकारी कोष में नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आकलन करें, 28 लाख बहनों से, माता समान महिलाओं से उन्होंने कहा कि हम आपको 1500 रुपए प्रति माह देंगे। 1500 रुपए प्रति माह, 28 लाख हमारी जो बहनें हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये करके दिखा दिया? नहीं, उन्होंने ऐसे मापदंड बना दिए जिससे कि जो माताओं का, बहनों का हक था वो या तो उन्हें मिला नहीं और या वो इतना स्ट्रिंजेंट था
कि उसमें आप एलिजिबल ही नहीं रहे। हां, एक काम जरूर अच्छा करते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, फॉर्म अच्छे भरवाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटका तक, तेलंगाना तक चुनाव के समय में आप कलम ना उठाइए माता जी, हम हैं ना, हम भरेंगे ना आपका फॉर्म। सरकार आने दीजिए, 1500 रुपए आपको मिलेगा। अब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जनता कई बार आशीर्वाद दे देती है, कुछ माह में जनता जान जाती है ये ऐसे ठग हैं। और इनको मैं हमेशा कहता हूं, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो तुम्हारा लेके जाऊंगा, अगर जेब में 10 रुपए पड़े हैं वो भी मेरे हैं, दूंगा मैं कुछ नहीं। फॉर्म भरवाए, लेकिन उसके बाद माताओं को, बहनों को कुछ नहीं दिया, ये सच्चाई है। सो व्हाट इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ सुखविंदर सुक्खू? द पीपल ऑफ हिमाचल से फेल, एफ। क्या मिला इनको? महिलाओं ने कहा फेल, आप पास नहीं हो पाए। तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही, जो बिजली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री देती थी, कह रहे थे हम 300 यूनिट देंगे, 300 यूनिट्स बिजली फ्री। अब दी क्या? नहीं दी। जो 125 यूनिट मिल रही थी उसको भी समाप्त कर दिया। तो लोग कह रहे हैं भैया आपका ट्रांसफॉर्मर फूका, आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, आपने हमारे घर की बिजली क्यों छीन ली? इसका कोई उत्तर नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो इनकी गारंटी थी। तो क्या यह कहना गलत होगा? इनकी एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है वादा खिलाफी की और भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने गारंटी दी थी, वो थी पशुपालकों को से हर दिन 100 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे 10 लीटर दूध। एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए भी, और जो हमारे भाई इस उम्मीद में कि मैं आज पशु खरीद के लाऊंगा तो जो है आगे चल के मेरा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि एक सरकार आएगी, वादा किया है तो वादा निभाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज भी पशुपालक जो है वो इंतजार कर रहे हैं, ये वादा भी तोड़ दिया। इससे बताते हैं करीब 22 लाख किसान जो हैं वो प्रभावित हैं। इसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र में इसको धोखाधड़ी कहेंगे। अगर आप कोई वादा करते हैं तो सीख लीजिए, हम आपके विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर वादा किया तो उन्होंने उस वादे को निभाया।